करना होता है अपने पीसी से या अपने लैपटॉप से। उसके लिए क्या है कि आप लोग पहले ना टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ना ऊपर कॉर्नर में ये देखिए ईमेल का जो है आपका होता है, जहाँ जो भी आपका ईमेल होता है वो उसका लगा होता है, साथ में ये डॉट्स होते हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे गूगल के ऐप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे एक ना ऐप होता है। आपने एड्रेस किया जी, बताएं क्या पूछना। ज़िया जट भाई आपने हैंड रेस किया था। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा एक सेकंड मैं ना चेक करता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अब देखिएगा, अब बताइएगा कि अब आपकी तरफ हो रही है स्क्रीन शो। हाँ ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ऊपर कॉर्नर में ना ये देखेंगे, एक तो ऊपर है ना मेन टैब जो होता है हमारा इसका गूगल का, तो उसके यहाँ पे थ्री डॉट्स होते हैं, ये वाला नहीं, यहाँ पे नीचे ना होते हैं गूगल के ऐप्स के, यहाँ पे ना नौ डॉट्स होते हैं यहाँ पे। उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही ना, तो यहाँ पे नीचे आपके पास काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं गूगल का, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, जी मेल है, मीट है, चैट, काफ़ी सारे। इसमें ना आप एक ढूंढेंगे कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मेरे पास देखें, यहाँ पे जो जीमेल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ना एगर एजुकेशन का, उसमें मेरे पास फिल वक्त कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अब इसमें जो मैंने सी एस वी फाइल्स बनाई है ना, सी एस वी फाइल्स बनाने का मकसद हमारा क्या था, वो हमारा ये मकसद था क्योंकि सी एस वी फाइल्स ही जो है ना वही हम इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारी सी एस वी फाइल, एक्सेल फाइल बनी होगी या वी एस एफ फाइल बनी होगी ना, उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम वही फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हो सकती है, तो वो हमने फ़ाइल बनाई थी सी एस वी फाइल। ठीक है, तो उसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आप कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन में जब आ जाएंगे ना, मैं पीछे चलता हूँ दोबारा बताता हूँ आप। यहाँ पे गूगल के ऐप्स में गए, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट्स का आपका पास ऐप होगा, उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे वो शो करवा देगा कि आपके पास पहले कितने और अब आपने जो इंपोर्ट करने हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट में गया, यहाँ पे वो कहेगा कि सिलेक्ट फाइल, फाइल को सिलेक्ट करें आप। अब मैं यहाँ पे चला गया, फिर अब आपने वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आपने सी एस वी फाइल्स जो बनाई हुई है। मैंने आपको बताया था कि आप सी एस वी फाइल जो है वो सारी इकट्ठी करके आप एक अपने जो है बना हुआ अपने फ़ोल्डर बनाना है, उसमें आपने रख देनी है। ठीक है, तो उसमें से आप जाके जो है ना एक एक करके अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में जो फिटनेस वाला था फ़ोल्डर उसमें रखी हुई थी, तो मैं यहाँ फिटनेस वाली, ये मैंने नेम उसे फिटनेस का दिया हुआ है, तो इसे मैंने क्लिक किया और ये ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखें फिटनेस डॉट सी एस वी फाइल जो है ना वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसे इंपोर्ट पे क्लिक जैसे ही करूँगा ना, तो ये कोई 5-7 सेकंड लेगा, और 5-7 सेकंड के बाद जो है ना मेरे पास वो कॉन्टैक्ट्स जितने भी होंगे ना, मैंने बनाए होंगे अपने सी एस वी फाइल जिनकी बनाई होगी, तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखें मेरे पास ना इंपोर्ट हो चुके हैं, ये 0001 से जो है ना स्टार्ट हुए हैं ये सारे कॉन्टैक्ट्स। अब ये सारे वो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनकी व्हाट्सएप बनी हुई है। अब ये चाहे पाकिस्तान के नंबर हैं, चाहे अमेरिका के हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे बरतानिया के, जो भी मुल्क है ना, उनके सारे ये मेरे पास ना कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं। तो ये तो मेरे पास तकरीबन कितने हैं, 876 नंबर्स हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप 800 की तादाद के ना तकरीबन आपको 15-20 ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन करेंगे कि जिनकी कैटेगरी आप फिटनेस पे रखेंगे, फिटनेस का सर्च करके उसके आप ग्रुप्स निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के बाद उनकी सी एस वी फाइल्स बना लेंगे, उन्हें अलाइनमेंट दे देंगे। अब देखें जो मैंने ये किया हुआ था ना, मतलब कि मैंने अलाइनमेंट दिया कि उन्हें नेम दे दिया मैंने, फिटनेस 0087 मतलब ये नेम दिया था। अब देखें ये बहुत ही ना अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5। अगर मैं क्या करता कि मैं वैसे ही बस वो सी एस वी फाइल वहाँ से उठा लेता, तो फिर मुझे पता नहीं चलना था भाई ये नंबर मेरे पास 2 दफ़ा तो नहीं आ चुका। अब मुझे ये पता कंफर्म हो गया कि भाई ये जो नंबर है ना ये एक ही दफ़ा है, ये दूसरी दफ़ा नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इन्हें पूरे तरतीब वाइज मैंने इन्हें रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अपने जितने भी होंगे ना नंबर उन्हें इंपोर्ट कर लेना, जितनी भी फाइल्स होंगी। ये एक फ़ाइल मैंने इंपोर्ट की है, अगर मेरे पास दूसरी फ़ाइल होती तो मैं इंपोर्ट पे जाता, इंपोर्ट पे जाने के बाद मैं सेलेक्ट फ़ाइल पे जाऊँगा। अब मैंने एक और जगह है जहाँ पे ना काफ़ी सारी मैंने रखी हुई हैं फ़ाइल्स, ये शॉपिंग की है, ये सी एस वी फाइल्स हैं मेरे पास, तकरीबन ये 10,000 डाटा है, 10,000 लोगों का डाटा बेस बना हुआ है। तो ये भी अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा, सी एस वी फाइल्स जो हैं ये 10,000 बंदों की हैं। तो इन्हें भी आप, इनके लिए जो है ना आपने एक अलहदा, हाँ हाँ बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मिल जाएंगी पिछली रिकॉर्डिंग की तरह।
ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना पहले अलहदा एक जीमेल ऐसा बनाना है जिसमें आप ये सारे कॉन्टैक्ट्स रखेंगे महफूज करके। ठीक है। तो आपने पहले वो जीमेल बना लेना जिसमें पहले कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उसमें फिर आप ये ना कॉन्टैक्ट्स रखेंगे। और फिर आपने एक और तरतीब दे देनी है कि आप अगर चाहते हैं ना कि भाई मेरे पास जो कि हैं मेरे फ़िटनेस के आर्टिकल जो होंगे उनके कॉन्टैक्ट अलहदा हों, मेरे पास जो हो गए मेरे स्किन केयर का जो मैंने कैटेगरी बनाई है उनके कॉन्टैक्ट अलहदा हों, तो उनकी आप अलहदा-अलहदा कैटेगरी के एक ईमेल बना लें। उनमें अलहदा-अलहदा ईमेल में आप अपने-अपने नंबर्स रखी रखें। ठीक है। फिर उनको ईमेल्स को आप एक्सेल फाइल में रख के उनकी तरतीब दे लें कि भाई ये जो ईमेल है ये इस कैटेगरी के लिए, ये जो ईमेल है ये इस कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो इस तरह बना लेंगे। अब मैं दिखाऊंगा आपको ये 1119 नंबर तक ये जो है ना मेरे पास ये शॉपिंग फाइल वाला है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये शॉपिंग का जो है ना कॉन्टैक्ट्स है। मतलब ये शॉपिंग कॉन्टैक्ट्स इसलिए नेम रखा है क्योंकि मैंने ये कॉन्टैक्ट्स जो है ना ये उस ग्रुप में उठाया जो ग्रुप शॉपिंग के लिए बना गया था। मतलब कि ऐसा ग्रुप था जिसमें लोग ऐसे आए हुए थे जो कि शॉपिंग पे इंटरेस्टेड थे। ठीक है ना। शॉपिंग वाली चीज़ें जो है वो ख़रीदना चाहते थे, मतलब कि ख़रीदो फरोख्त वाले ग्रुप्स होते हैं ना, उस तरह के ग्रुप्स में ये बंदे बैठे हुए थे। ऐसे बंदों को आप जो भी आर्टिकल ना उस तरह का लिख के कि भाई शॉपिंग सेल लगी हुई है यहाँ पे आप इस क्लिक पे इस लिंक पे क्लिक करें और जाएं और आपको 10% या 50% ऑफ मिलेगा, आपको होम डिलीवरी फ्री होगी, आपको ये इस तरह के आप बनाते हैं कैटेगरी और वहाँ पे पेस्ट करते हैं ना, तो वो फटाफट लोग जो हैं वो उसे उठाते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा अब देखिए मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं? जी ओके है। चले सही है। अच्छा इस तरह है कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि आप लोगों ने ना अलग-अलग कैटेगरी के अपने जो हैं बना लेने हैं ईमेल्स। फिर आपने क्या करना है कि उस ईमेल को ना आप जाएंगे अपने मोबाइल में, जिस ईमेल में आपने ये रखे होंगे अपने ये कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो बना के रखे होंगे, आप सिंपली जैसे अपना ईमेल जो भी होता है आप पर्सनल यूज़ कर रहे होते हैं वो आप मोबाइल पे लॉगिन करते हैं ना, इसी तरह आप मोबाइल पे लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे ना तो वो खुद ब खुद बैकअप एक ना कॉन्टैक्ट का बैकअप जनरेट होगा। ठीक है। तो उससे वो सारे नंबर जो होंगे ना वो आपके मोबाइल में भी आ जाएंगे। फिर मोबाइल में आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि आप लोगों ने मैं अपने आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप ना इसके लिए इस काम के लिए ना एडवर्टाइजमेंट के लिए आप एक मोडिड व्हाट्सएप रखें। मोडिड व्हाट्सएप जो होती है ना वो जैसे जीबी व्हाट्सएप है, एफएम व्हाट्सएप है, उसके अलावा एएन व्हाट्सएप है, यो व्हाट्सएप है, इस तरह की जो व्हाट्सएप होती है ना जो कि प्ले स्टोर से नहीं मिलती, आपको आपने गूगल से डाउनलोड करनी होती है। इस तरह की आप ना व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखें। उससे क्या होता है कि जो सिंपल व्हाट्सएप है ना या व्हाट्सएप बिजनेस है उसमें 200 कुछ जो है ना आप लोगों का ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। लेकिन जो होती है मोडेड व्हाट्सएप उसमें 1024 बंदों की ऑप्शन होती है। उससे 1024 बंदे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप 1024 बंदे ऐड नहीं करेंगे, उससे क्या होता है कि आपकी जो होती है ना व्हाट्सएप वो डाउन हो जाती है, वो नहीं चलती। आप क्या करेंगे कि सिंपल जाएंगे आप गूगल पे यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक अ ब्रॉडकास्ट। ठीक है। तो वो साथ में ना एक एक दो दो मिनट की वीडियो आ जाएगी, उससे आप देख लेंगे कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं। ये तो पहले मैं बता रहा हूँ ना कि अगर किसी को नहीं आती बनानी ब्रॉडकास्ट तो, लेकिन आप लोगों को आती होगी ब्रॉडकास्ट बनाती क्या कैसे बनाते हैं उसे। ठीक है। तो आप 500-500 बंदों की ना ब्रॉडकास्ट बना लेंगे क्योंकि उससे जो होता है वो सर्वर डाउन नहीं होता, मैसेज भी सब लोगों को तक चला जाता है। तो इस तरह आप जो है ब्रॉडकास्ट बना लेंगे, उसे नेम दे लेंगे कि ये ब्रॉडकास्ट जो है मेरी है, ये किस चीज़ के लिए किस कैटेगरी पे है। तो उस तरह जो है ना आपका वो सारा शेयरिंग वाला जो प्रोसेस है वो हो जाएगा।
चले खुल या 5 मिनट बस में उठने लगे। अच्छा मेरी आवाज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, मुझे बताइएगा। जी। हाँ तो मैंने जो जो आपको बताया है अभी तक, आप लोगों को कुछ पता चला उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अगर पता चला तो मुझे बताइए कि क्या आपने समझा है मैंने जो बात कही है। कोई बता सकता है मुझे? हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा मोबाइल में जब आपके पास कॉन्टैक्ट आ गए, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया कि अपने मोबाइल में गए, जाके वहाँ पे अपने जहाँ यहाँ पे जो जीमेल जिस पे आपने कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट किए थे उस ईमेल को आपने लॉगिन किया अपने मोबाइल में। और जैसे लॉगिन करेंगे ना तो थोड़ी देर में ही वो ना एक बैकअप जनरेट होगा, जिससे आपके जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे ना उस जीमेल वो सारे मोबाइल में आ जाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके सारे वो जो है बैक मोबाइल पे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे ना, तो फिर उन कॉन्टैक्ट्स का आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ है, अब मैं आपको वो भी ना बता देता हूँ कि ना ब्रॉडकास्ट बनती कैसे। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे ना कोई एक आ जाए, एक सेकेंड, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। ये मीनिंग आ रहा है। अच्छा तो व्हाट्सएप में जो है ना ब्रॉडकास्ट आ जाएगी, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट, उसके बाद हाउ टू यूज़ ब्रॉडकास्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एक पिक्चर ओपन हुई है, देखें ये आपके पास एक व्हाट्सएप का जो है ना मेन पेज होता है। ठीक है। मेन पेज के ऊपर थ्री डॉट्स होते हैं, थ्री डॉट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू ग्रुप का होता है, न्यू ब्रॉडकास्ट का, व्हाट्सएप वेब का, स्टार्ट मैसेजेस का। ठीक है। तो वहाँ पे आप जाते हैं न्यू ब्रॉडकास्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना तो आपके पास जैसे आप ग्रुप्स में बंदे ऐड करते हैं ना उसी तरह का एक आइकन आ जाता है आपके पास। ये देखिए मेरे ख्याल से ये होगा, नहीं ये भी नहीं है वैसा। ठीक है। तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपके ना वो सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे नीचे। उस कॉन्टैक्ट को जितने आपने रखने हैं मतलब 500 तक जो है ना आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आप वो उन कॉन्टैक्ट्स को 500 तक सेलेक्ट करने के बाद उसे ओके कर देंगे, वो आपकी एक ब्रॉडकास्ट बन जाएगी जिसमें 500 बंदे हैं। अब उस ब्रॉडकास्ट का उन 500 बंदों को ज़रा इलम नहीं है कि हम किसी की ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। उन जो 500 बंदे जिनको आपने ऐड किया है ना उन्हें बिल्कुल इलम नहीं है कि हम किसी की ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है। उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें बिल्कुल कोई एक नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा कि भाई आपको किसी की ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया गया। ठीक है ना। आपके पास वो ब्रॉडकास्ट होगी। अब आप क्या करेंगे कि आप आपके पास जो आर्टिकल है ना आपने उस कैटेगरी का बनाया हुआ है जिस कैटेगरी का आपने वो ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है। मतलब कि मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाई थी फिटनेस के मुतालिक की। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा अपने वेबसाइट पे जाके फिटनेस के मुतालिक। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ऐड कॉपी जनरेट करूँगा, ऐड कॉपी लिखूँगा खुद से। कोई भी ऐड कॉपी आप ना फिटनेस के मुतालिक ऐड कॉपी जो है यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, उर्दू में कर लेते हैं, जो भी है ना ऐड कॉपी लिखेंगे। ऐड कॉपी क्या होती है कि उसमें आप बताया जाता है कि इस आर्टिकल में ना सिंपल वर्ड में आप बताते हैं कि क्या चीज़ है, इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है ना। जिस तरह के आपके पास फेक ऐड कॉपीज़ आती हैं कि भाई जैज़ के मिनट्स आ रहे हैं, जैज़ की एमबीज़ इतनी, जैज़ की एमबीज़ इतनी, जैज़ के मिनट और इतने आपको जैज़ के ऑफ नेट मिनट और इतने जैज़ के जो है ऑन नेट मिनट और इतना कुछ मिल रहा है आपको। और इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस ऑफ़र को एक्टिवेट करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है ना। या कहते हैं कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको जो है ना वो बताया जाएगा किस तरह आपने। काफ़ी सारी ऐड कॉपीज़ आती हैं। उसके अलावा आपके पास ऐड कॉपी बनाई आ जाती है कि भाई आप 10 मिनटों में आपको 50-60 लाख रुपए बनाएं। ठीक है। इस तरह की आपके पास ऐड कॉपीज़ आ जाती हैं कि बस आप
2-3 घंटे काम करें, 2-3 घंटे काम करें और आप लाखों कमाएं। आपका 2023 जो है ना वो बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है इससे। आप अगर आ जाएं हमारे प्लेटफॉर्म पे, इस तरह की ऐड कॉपीज़ मुख्तलिफ बनी होती हैं और उसके उनके लास्ट में एक लिंक दिया गया होता है, और उस लिंक का सिर्फ मकसद यही होता है कि आप बस ना उस पर क्लिक करें। इसी तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की ऐड कॉपीज़ जनरेट करनी है, लिखनी है, कि जिससे लोग अट्रैक्ट होकर ना उस लिंक पे क्लिक करें। बस आपने उस पे जहाँ पे ना ऐड कॉपी बनाने के बाद नीचे अपना जो है ना लिंक लगा देना उसी वेबसाइट उसी आर्टिकल का, और उसे आपने ब्रॉडकास्ट में पेस्ट कर देना एक दफ़ा। वो फिर मुख्तलिफ बंदों के पास जो है ना, जितने भी 500 होंगे या 600 बंदे आपने ऐड किए होंगे उस ब्रॉडकास्ट में, उनके सब के पास वो मैसेज एक चला जाएगा। ठीक है, तो वो मैसेज वो पढ़ेंगे। 500 बंदे हैं, 500 में से 500 के 500 ही पढ़ लेते हैं, या 400 पढ़ेंगे या 350 पढ़ेंगे। 350 में से कोई 50-60 बंदे तो ऐसे होंगे जो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप दिन में कितनी बार उसे शेयर कर सकते हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसे शेयर करें आप। 500 बंदों की तकरीबन कोई 20-30 ब्रॉडकास्ट बना लें और उसमें आप सेंड करें, आपको दिन के 700-800-900 व्यूज़ जो है ना वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ब्रॉडकास्ट बनानी, काफ़ी सारी ब्रॉडकास्ट बनानी, उसमें आपने जो है ऐड कॉपीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की अट्रैक्टिंग ऐड कॉपीज़ लिखनी है कि जिनसे बंदे जो है ना वो उस लिंक पे आप क्लिक कर सकें। बस आपने इस तरह की ऐड कॉपी बनानी है। बनाने के बाद उस पर नीचे आप लिंक अपना पेस्ट कर दें, उसी अपनी वेबसाइट आर्टिकल का पेस्ट करने के बाद उसे जो है ना उस ऐड कॉपी को उस ब्रॉडकास्ट में पेस्ट कर दें। फिर आगे जो बंदों का काम है कि उस पर क्लिक करना है या नहीं करना, वो जो भी होगा। ठीक है, इस तरह आपके जो है ना आर्टिकल पे होंगी जनरेट होगी ऑडियंस। ठीक है, ट्रैफिक आएगी, और एक आर्टिकल पे आपने कम से कम जो है ना 1000 की ऑडियंस लेके आनी, 1000 की ट्रैफिक लेके आनी। अगर आपके ब्लॉगर्स में जो है आपकी वेबसाइट पे 30 आर्टिकल है ना, तो आपने कम से कम 30,000 जो है ना कि ट्रैफिक जो है आपने लेके आनी, उसके बाद आपने गूगल एडसन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आज से ही ना जितने भी आपने आर्टिकल पिछले बनाए हैं उनकी जो है अब आप ट्रैफिक उस पर जनरेट करना शुरू कर दें, व्हाट्सएप मार्केटिंग उसकी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट आप एक एक आर्टिकल रोज़ाना का लिख दिया करें, और उसके बाद का काम जो है ना आप अपनी वेबसाइट का जो है ना उस पर ट्रैफिक लेके आएँ। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपको और कहाँ से समझ नहीं लगी, कहाँ से आपने पूछना है। जो हमारा काम था ना वो आज का तकरीबन हो चुका है।